ऑटो वाले भैया इधर आगे आओ, आज तो बातचीत का सिलसिला आप ही से शुरू करेंगे। एक तो ये कि कुछ योजनाओं का आम आदमी पार्टी ने उल्लेख किया है कि 2,500 रुपए तो वो वर्दी का देंगे, साल में 2 बार 10 लाख रुपया भी देंगे, बीमा का भी देंगे, स्वास्थ्य का भी देंगे कुछ, और बड़ी जबरदस्त योजना है तमाम सारी। तो अब ये मैं सोच रहा था कि आप बैटिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे या उधर से करोगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे। मैं ये जानता हूं सर कि अरविंद केजरीवाल जी का 10 साल पूरे हो गए हैं। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, तीसरी बार नहीं चढ़ती। अच्छा, अरे तो वो तो कह रहे हैं कि देखो सारे ऑटो वालों के लिए उन्होंने तमाम सारी योजनाओं का यहाँ पे जिक्र किया है कि किस किस तरह की योजनाएं उन्होंने बताई हैं कि वो देंगे न, वो तो योजना कुछ पहले भी कर रहे थे। 100 रुपया ऑटो वालों से चंदा लिया था। हाँ। रामलीला मैदान में 2013 में अरविंद केजरीवाल जी 100 रुपया ऑटो वालों से चंदा लिए और उन्होंने बोला तो कि पार्टी में सब जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, तब की बात है। 100 रुपया चंदा लिया और हमें टोपी पहनाया और हम टोपी पहन के ऐसे घूम रहे हैं कि आज हमारे ऑटो वालों के घर के बर्तन तक बिकने के सर्वेश जी, मैं पूरी बात सुनूंगा। सर्वेश जी का पहले जवाब आने दीजिए। सर्वेश जी, ये खुश नहीं होते हैं, इनके साथ बड़ी दिक्कत है, ये मुझसे भी नहीं खुश हो पाते हैं। मैं जब तमाम कोशिश करता हूँ जी। इनको तमाम कोशिश की आपने भारतीय जनता पार्टी में अच्छे शामिल कराने की, हो ही नहीं पा रहे। इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ। मैं देखिए, ये सर्वेश जी ने आपने दांव खेल दिया। मैं क्यों होता हूँ, कौन होता हूँ सर्वेश जी इनको शामिल कराने वाला? मैं योजना बताते हूँ, साल में 2 बार 2,500 रुपए देंगे केजरीवाल जी ऑटो वालों को। उसके बाद बच्चों की कोचिंग पे खर्चा उठाएंगे, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देंगे, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देंगे, ऑटो वालों की बेटी के शादी के लिए 1 लाख रुपया देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं जी, फिर भी तुम खुश नहीं हो। इनके ऑटो यूनियन के अध्यक्ष करावल नगर के जितेंद्र उपाध्याय जी दिन रात मेहनत की आम आदमी पार्टी के लिए। मैं जानता हूं, जमीन से जुड़ करके उन्होंने इतनी मेहनत की कि इनके पूर्व परिवहन मंत्री गोपाल राय जी उनके घर पर खाना भी खाने गए थे चुनाव के पहले। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? वो अपनी बेटी का कार्ड लेकर के केजरीवाल जी के यहाँ गए, लेकिन केजरीवाल जी उनके दरवाजे पर कार्ड तक को रिसीव नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी ने। अच्छा, ठीक है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया है वो किया है। हफ्ते भर में अगर बिजली हाफ करने की बात की, बिजली माफ कर दिया है। उन्होंने पानी मुफ्त देने की बात की, पानी मुफ्त दिया। स्कूल देने की बात की, स्कूल अच्छे कर दिए। आज अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों को अगर इस पूरे देश में पहचान देने की बात की है राजनीतिक रूप से, तो राजनीतिक सशक्तिकरण उनका अरविंद केजरीवाल ने किया है। आज उन्होंने कहा है कि हम आपकी वर्दी के लिए होली और दिवाली में 2,500 रुपए देंगे, आपकी बेटी के लिए 1 लाख रुपए आपकी शादी में देंगे, 10 लाख रुपए आपके जीवन बीमा के लिए देंगे, 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल देंगे। क्यों नहीं किसी और राज्य की सरकार? 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ऑटो वालों को ऐसी योजना देके दिखाए। आज पूरे देश में लफाजी करनी हो तो बीजेपी का झंडा उठाओ। आप 10 साल दिल्ली प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, तब आपने क्यों नहीं ऑटो वालों को याद किया? आज अचानक क्यों चुनावी जुमला छोड़ रहे हो कि ऑटो वाले बेवकूफ है, पहले जैसे आगे तो अब आ जाएंगे। अब ऑटो वाले तुम्हारे यहाँ बिके हुए नहीं है सरकार, अब ऑटो वाले तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। सारे के सारे दिल्ली ऑटो वालों से बोलना चाहता हूँ कि इनसे सावधान रहिएगा, अगर जीत गए तो फिर शराब का बोतल लेकर घूमने लगेंगे। देखिए, ये पूरे कनॉट प्लेस की जनता जानती है ऑटो वाले, ये वाले भाई साहब कौन है। तो जो दिल्ली के ऑटो वाले हैं वो सुन लें। अरविंद केजरीवाल, आप ये इनको भारतीय जनता पार्टी भी ऑटो वाला नहीं मान रही है जिसके हैं। दूसरी बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं, आपकी सुख सुविधा के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने योजना लाई है। ये मैं कहता हूं, ये जाके बीजेपी में मांग करे। 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि ऑटो वालों को बीमा कराएं, उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए दे, उनके वर्दी का ख्याल रखें कि अगर वर्दी पहनना जरूरी है तो उसके लिए 2,500 रुपए देने का काम अरविंद केजरीवाल करेंगे। राइट। सुप्रिया बोलना चाह रही। देखिए, बातों के बतासे बांटते हैं तो कुछ कितने भी बांट लो, लेकिन ये लफाजी से काम नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि ऑटो वाले यहाँ के लिए तो इंग्लैंड से आए, इंग्लैंड से उनको बुलाया गया है। और आपकी जो सरकार थी, जो आम आदमी की बात करती थी, आम लोगों से बहुत दूर चली गई है और जेल के भी हवा खा के चली आई है। और उनका अब तमाम पूरी दुनिया में पता चल चुका है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? आडवाणी जी किस कारण से गए थे?
किस कारण से गए थे वो तो बताइए आप मुझे, वो किस कारण से गए थे? राइट। मैं आता हूँ। मैंने दिल्ली से शुरू कर दिया। मैंने दिल्ली से इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि कांग्रेस अभी तक नहीं आई, तो मैंने कहा कि लाओ दिल्ली से शुरू कर दें बातचीत का सिलसिला, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी तक नहीं पहुंचे, तो मैं बातचीत का सिलसिला क्या साहब कहां से हैं आप? लेकिन मैं संसद पे जो गतिरोध बना हुआ है, मैं उसमें सर आप बहुत जल्दी में हैं तो फिर बहुत जल्दी में है तो फिर बहुत मुश्किल है सर, लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंस है आपके। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश जी, हाथ नीचे करिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप ही का शो है क्या? अरे बिल्कुल, घर में भी ऐसे तूफान पैदा करते हैं आप तूफान की तरह बोल रहे, तो हमें जोश आ गया ना। अच्छा जोश आ गया, तो ज्यादा जोश ठीक नहीं है, सब्र रखिए। मुझे देख के हुआ तो सर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप अपनी घर की तरफ रास्ता लीजिए। हाँ तो फिर रुकिए, फिर वेट करिए ना। मैं पार्लियामेंट के गतिरोध पर ही बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाह रहा था। एक ने कहा कि मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है उनसे कि वो बता दें कि सोनिया गांधी का सुरेश से क्या रिश्ता है या क्या उनका कामकाजी रिश्ता है, ये बता दें वो। और उधर कांग्रेस ने बीजेपी से कहा है कि अरे भाई वो तो यहां पे ऑपरेट करते हैं, इतने बिजनेस चल रहे हैं, उनके एनजीओ के थ्रू है, फंडिंग है, तो उनके सारे कामकाज को आप लपेट दीजिए, उनके कामकाज को बंद क्यों नहीं करते? और ये सवाल पूछने से पहले आप उनके सारे कामकाज बंद कर दीजिए। बातचीत का सिलसिला ये था और यहीं से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने आज ऑटो वाले से इसलिए पूछा कि कोई योजनाएं आई थी, इसलिए मैंने पूछा कि शायद आज कुछ बदले से सर हम नजर आते हैं, तो शायद आज नजर आए, लेकिन नहीं। हाँ जी आप बोलिए। थैंक यू सो मच सर। मेरा एक क्वेश्चन था आम आदमी से। हाँ। इन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर हमने बिजली को फ्री कर दिया, 200 यूनिट तक कर दिया। हाँ जी। अभी बीच में इन्होंने एक अमेंडमेंट दिया था, दिल्ली बीएचईएस ने, इन सब ने, पीपीएससी। मेरा आम आदमी से क्वेश्चन है, पीपीएससी के बारे में थोड़ा जनता को बताएंगे है क्या ये, जो कहते हैं कि हमने 200 यूनिट कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, वो फ्री कहाँ हुआ पीपीएससी के चार्जेस लगाने के बाद में? इसके बारे में थोड़ा सा। पीपीएस की योजना के तहत उन्होंने जो कहा कि आपने कहा थोड़ा बता दीजिए, शायद वो मेरी तरफ से सर से। हमें तो 4 अक्षर पता है पीपीएससी, बस वो भी हमें नहीं पता फुल फॉर्म क्या है। आम आदमी पार्टी बताएगी। देखिए पीपीएससी वाले थोड़े दिन यूपीएससी की तैयारी करें। दिल्ली की जनता को बिजली मुफ्त मिलती है। जी यहाँ पे पूरा सुनिए, ये सरकारी नीति आयोग का डेटा जारी हुआ है। मैं कहता हूँ इस तरीके यूपीएससी की तैयारी क्या? अरे भाई देखिए, थोड़ा दिमाग लगाने की इतनी बात है, सीधी सी बात है, जनता को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बैठो भाई पे। तुम पंकज, यहाँ तुम्हें पीपीएस के बारे में मालूम है? बताओ। पीपीएस की मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन ये बिल फ्री की बात कर रहे हैं। 7,000 रुपए एक किराएदार सेविंग की दुकान चलाता है, उसका बिल देखिए कितनी प्रकार के टैक्स है। ये आम आदमी पार्टी आज जो बड़ा रही है, 10 साल से बात कर रहे हैं 2,500 रुपए। अरे भैया आप देखिए, आप दिखाइए और तो देखिए। सर्वेश, एक मिनट। पंकज वहाँ बैठो, वहाँ जाओ। सर्वेश जी आइए, इधर आइए। सर्वेश जी इधर आइए। भाई पंकज, वो गेट उधर बाहर तुरंत। सर्वेश जी इधर आइए। सर्वेश जी मैं तो नहीं समझा, मैं भी नहीं जानता था पीपीएस क्या है। भाई सर सुनिए मेरी बात, मैं भी पीपीएस के बारे में नहीं जानता था, मेरी बात सुनिए। लेकिन मैंने इनसे ये कतई नहीं कहा कि जाइए पहले यूपीएससी से सीख के आइए, क्योंकि मैं इनका माहौल क्यों उड़ाऊं? अगर मुझे नहीं मालूम तो यूपीएससी पढ़ के आया तो मैं भी पढ़ लूंगा यूपीएससी। पीपीएससी का फॉर्म बताइए ना। आप जनता से ये नहीं कह सकते, ये गलत आंसर था। मैं नहीं जानता था सर्वेश जी। क्या कहा? मैंने सिर्फ ये बात कही कि आप साधारण शब्दों में पूछिए। आप क्यों इस तरीके की टेक्निकल बात कर रहे हैं, कंफ्यूज करने वाले? मैं सीधा जिम्मेदार हूँ, जवाबदेह हूँ कि दिल्ली में मुफ्त भी बिजली मिलती है और सबसे कम पैसे मिलते हैं। राइट। 35% बिजली का बिल हाइक हुआ, 35% पीपीएससी लागू होने पर।